पंचायत अड़भार में सरकारी जमीन में निजी भवन बनाने का मामला सामने आया। पूर्व पार्षदों ने लगाया आरोप, तहसीलदार के पास गई शिकायत। पार्षदों ने कहा सरकारी जमीन में निजी मकान को गिराई जाए। बसाहीन चौहान तहसीलदार अड़भार का बयान। तारांकन नगर पंचायत में प्रस्ताव किया हुआ है, वहां कंप्यूटर क्लास बनेगा, जिसमें कंप्यूटर क्लास के लिए कमरा बन रहा है। जमीन सरकारी है लेकिन भवन बनाने वाला व्यक्ति निजी है, परंतु इसका जानकारी मुझे पूर्व में नहीं दिया गया था। मामले की जांच की जा रही है। तो आइए भवन के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से निर्माण किया गया है। यह है पहला कमरा, ये दूसरा कमरा, यह तीसरा कमरा, एक इसमें एक छोटा सा स्टोर रूम का भी निर्माण किया गया है। एक चौथा कमरा है, पांचवा कमरा, एक छठा कमरा और एक लेटरिन बाथरूम भी इसमें अटैच किया गया है। तो आमजनों का कहना है कि एक सरकारी ज़मीन में इतना बड़ा मकान कैसे खड़ा कर दिया गया है। यह एक पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी का संकेत देती है। जो नगर पंचायत अड़भार में यह भवन निर्माण किया गया है। आनंद राठौर, ब्यूरो शक्ति न्यूज़ IND। तो आइए जानते हैं इस बेजा कब्जा ज़मीन में बनाए गए भवन के बारे में क्षेत्रवासियों से एवं भूतपूर्व पार्षद एवं भूतपूर्व अध्यक्ष के द्वारा, जिन्होंने यह शिकायत किया है। हाँ, मैं जीवन निषाद, पूर्व एल्डरमैन और पूर्व सांसद प्रतिनिधि रहा हूँ नगर पंचायत अड़भार का। और यहाँ हमारे नगर पंचायत अड़भार में हॉस्पिटल के बगल और शक्ति टुंडी मुख्य मार्ग के आसपास शासकीय भूमि है, जहाँ पे एक 6 कमरे का एक मकान यहाँ बन रहा है, जिसके बारे में हमने पता किया कि किस योजना से बन रहा है। हमने नगर पंचायत में पता किया तो बोले कि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। बाद में पता चला कि पार्षद लोग उसको प्रस्ताव करके कोई कंप्यूटर वाले अनजान व्यक्ति को दिए हैं करके बताए। तो हमने फिर जाके फिर अपने माननीय तहसीलदार महोदय वहाँ जाके हमने शिकायत किया और गांव के लोगों ने भी हम लोगों को बताया कि भाई इस प्रकार की परिस्थिति बेजा कब्जा हो रही है। तो हम लोग भी गांव के लोग हम लोगों को भी ज़मीन चाहिए करके फिर रोष व्याप्त है। इसीलिए हमने भोला शंकर पटेल, यादव प्रसाद जलतारे और मैं जीवन निषाद तीनों मिल करके आवेदन बना कर तहसीलदार महोदय के पास जाके दिए हैं कि अवैध रूप से यहाँ पे जो मकान बन रहा है इसके बारे में आप जानकारी ले करके कार्यवाही कीजिए करके हमने जाके तहसीलदार को आवेदन दिया है। और यहाँ भी नगर पालिका में जाके मुख्य नगर पालिका अधिकारी सूचना के जानने के तहत, सूचना के अधिकार के तहत हमने वहाँ भी आवेदन किया है। अभी तक किसी प्रकार के हमको संतुष्टि जवाब अभी तक नहीं मिला है और बहुत बड़ा अवैध मकान यहाँ निर्माण हो रहा है और पूरा जनता में रोष व्याप्त है। इसी पर्पस में हमने आवेदन लगाया है। हाँ, और 6 कमरा बना है, एक स्टोर रूम है, सामने में बोर भी खनन हुआ है। और अभी माननीय तहसीलदार से महोदय से जाके पता किए तो मैं कि मैं अपने पटवारी महोदय के मौके में जांच करने के लिए मैं बोला हूं। और फिर उसके बाद में जो भी है आगे कार्रवाई करेंगे करके तहसीलदार महोदय ने बताया है। पटवारी द्वारा आकर के पंचनामा किया गया, जिसमें 162/1 घास जमीन शासकीय बताया गया। और अवैध बेजा कब्जा करके नगर पंचायत के CMO, पार्षद, अध्यक्ष की मिलीजुली कार्य से कृष्णा कंप्यूटर के नाम से भवन बनाया जा रहा है, लेकिन व्यक्ति का नाम कोई नहीं बता रहा है कि कृष्णा कंप्यूटर का मालिक कौन है। और इस तरह से शासन की ज़मीन को बेजा कब्जा करके
लेन देन करके बनाने पर ग्रामीणों को रोष है। ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि इस तरह से शासन की ज़मीन में मकान बनाए जाने पर हम लोग भी बनाएंगे, सब गांव भर के। क्या इस तरीके से सभी क्या सरकारी ज़मीन को निजी किया जा सकता है? इस तरीके से शासन की ज़मीन को बंदर बांट किया जा सकता है?